लिखो पहला प्रश्न आज का। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो आपसे इसने पूछा क्या है, कोई बिंदु ए दिया हुआ है, कोई बिंदु ए दिया हुआ है और कोई बिंदु बी दिया हुआ है। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 4, -3, 4, -3 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं इसने 8, 5, 8, 5। ठीक है, और जोड़ने वाले रेखाखंड को मतलब इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रखा है, 1 में। तो आपको सवाल तो समझ में आ ही गया होगा। अगर x बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो क्या करेंगे बताओ, 3 को किससे गुणा, 8 से। देखो 3 गुणा में 8 और आगे क्या करेंगे बताओ, 1 गुणा में 4 बटा में 3 और 1 4। समझ में आ गया ना, 8 × 24, 4 एकम 4 और बटा में 4, 7 जाएगा। x का मान कितना जाएगा, 7। y का क्या चाहिए, 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5 प्लस 1 गुणा में -3 तो बटा में 3 प्लस में 1, y बराबर 5 × 15 माइनस आगे जा गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, y का मान कितना जाएगा, 12 बटा में 4, कितना जाएगा y का मान 3। तो x का मान 7 और y का मान 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या जाएंगे, P के निर्देशांक देखो P x का कितना है 7 और y का कितना है 3। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान देना है, A बिंदु दे रखा है आपको -6, 10 और B बिंदु क्या दे रखा है आपको 3, -8। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लो P अनुपात में विभाजित, P बिंदु पर डिवाइडेशन हो रहा है और इसके निर्देशांक आपको अब की बार दे रखे हैं -4 और 6। आपको इसको अनुपात पूछा है m अनुपात n। समझ में आया कि नहीं बताओ, m का मान और n का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, m को किससे गुणा, 3 से गुणा, m गुणा 3 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, ये दे रखी है ना। आगे देखो, अगर मैं इसको k अनुपात 1 लिख दूं तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या। m अनुपात n को मान लिया हमने, k अनुपात 1 में डिवाइडेशन कर रहा है तो m की वैल्यू क्या है बताओ, k होगी ना, और k को 3 से गुणा करेंगे प्लस, अब बताओ किससे गुणा करेंगे, m को 3 से गुणा कर दिया, m का मतलब k है तो k को 3 से गुणा कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे जल्दी से बताओ, 1 को किससे गुणा करेंगे, -6 से गुणा करेंगे ना, -6 बटा में क्या है बताओ, k अनुपात 1 का मतलब k प्लस में 1। क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है, बटा में 1 मान लो, k प्लस 1 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -4k और -4 को 1 से गुणा करेंगे -4, 3 को कैसे गुणा करेंगे 3k और -6 को 1 से गुणा करेंगे -6। 3 के इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा बताओ, माइनस का, और -4 इधर को आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। 6 में से 4 के माइनस के 2, 4 के 3 के कितने हो गए माइनस के 7 के, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या जाएगी 2 बटा
7। इतनी तो बात आप समझ ही गए। और के की वैल्यू अगर मान लो कितनी आ गई, 2/7 आ गई, अनुपात 1/1 कर लो। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, तो 7 है ना बटा का इधर आ जाएगा, मतलब तो 2:7 इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बात बताओ। ठीक है, 2:7 इसका एग्जैक्ट आंसर है, नोट करो इसे भी। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, बिंदुओं A 2, और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो आपने A पॉइंट मान रखा है, यहाँ पर 2, ये दे रखा है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, यहाँ इसमें B बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं कितने, -7 और 4। एक बात आप याद रखनी है आपको कि समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रिभाजित का मतलब 3, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब डिवाइडेशन। तो 3 भागों में डिवाइड करने के लिए इसको कितनी बार काटना पड़ेगा, 2 बार काटना पड़ेगा, और बराबर हिस्सों में काटना पड़ेगा, पहली बार और ये दूसरी बार। इसका मतलब क्या है, ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है Q है, तो इसका मतलब इसके 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। क्लियर है। अगर आप मान लो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं मान लो, तो देखो P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे अपन। सूत्र तो पता है क्या होता है, mx2 + nx1 डिवाइड बाई कितना, m प्लस में n, और my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। इसका मतलब x और y के निर्देशांक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अब ये देखना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो 1:1 हो गया। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि इस बिंदु पर 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो 1:2 हो गया। तो टोटल भाग कितने हो जाएंगे बताओ, 3, और m की वैल्यू क्या है 1, और x2 की वैल्यू कितनी है, ये रही ना -7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। 1 को -7 से गुना और 2 को 2 से गुना। समझ में आ गया इतना। आगे देखो m का कितना है 1 × 4 और प्लस में 2 × -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, और 3। समझ में आ गया ना ये, इसलिए मैंने शॉर्टकट बताया, 1 को इससे गुना और 2 को इससे गुना। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ दो। फिर y का करना है तो 1 को इससे गुना फिर 2 को इससे गुना। समझ में आ रहा है ना, इसलिए -7 जल्दी करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। 3 और 4 एकम 4 -2 दूनी 4 बटा में 3, ये 0 में 3 का भाग देंगे 0, और 7 में 4 के -3 में 3 का भाग देंगे -1। तो मतलब आप समझ गए होंगे P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, -1, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक अब की बार क्या होगा देखो। अब मान लो इसको देखो, अब क्या है, जब Q बिंदु के करेंगे ना, तो 2 भाग क्या है इधर से यहाँ तक, 2 इधर और इधर कितना 1, तो 2:1 आ जाएगा बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को किससे गुना, -7 से गुना, प्लस 1 को किससे गुना, 2 से गुना, और 2 प्लस में 1। क्लियर। आगे क्या करना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा देखो, 2 को किससे गुना, मैं थोड़ा सा इसको और इधर लिख देता हूं, Q बिंदु के निर्देशांक। देखो 2 को -7 से और 1 को 2 से, बटा में कितना, 2 + 1 मतलब 3। आगे क्या करना पड़ेगा, 2 को 4 से गुना प्लस 1 को -2 से गुना, बटा में कितना, 2 + 1। आगे देखो -14 + 2 एकम 2 बटा में 2 + 1 3, और 4 दूनी 8 -2 एकम 2 2 और 1 3, 14 में से 2 गए 12 माइनस के 3, 8 में 2 गए 6 में 3, 3 दूनी 6 3 चौक 12 -4, 2 क्या आ गए, Q बिंदु के निर्देशांक आ गए। क्लियर है कि नहीं बताओ। ये बिंदु P के हैं, ये बिंदु Q के हैं। एक बात और समझना, अगर 4 भागों में डिवाइड करना हो, मान लो यहाँ पर आया सम त्रिभाजित की जगह सम चतुर्भागों में डिवाइड, चतुर्भाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक अगर आ जाए तो क्या करेंगे,
यहां से यहां तक क्या करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा, 3 बार, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये देखो ये बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है ना, तो 2 भाग इधर हैं और 2 भाग इधर हैं, तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, फिर ये आ जाएगा तो इनमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, फिर ये आ जाएगा तो इनमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्लियर है ना, इसमें कोई m1 x2 का सूत्र, m1 जो अनुपात है वो 2:2 इधर आएगा, बराबर आएगा, इसलिए इसमें मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं अगर 4 भागों का आता है तो। क्लियर है ना ये बात, अगर 5 भागों का आता है तो फिर सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर आपको सम संख्या में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आते हैं, मतलब 4, 6, 8, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत आपको विषम में आएगी। क्लियर है ना, यहाँ तक नोट करो इसे भी। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4, डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो P का मान ज्ञात करना। ध्यान से देखेंगे आप इस सवाल को कि जैसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज है कोई, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज ए के शीर्ष हैं 6,1, ठीक है, बी के शीर्ष क्या है 8,2 और सी के शीर्ष क्या है 9,4 और डी के शीर्ष क्या है P,3। आपने समांतर चतुर्भुज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो क्या करते हैं, समद्विभाजित होते हैं, ठीक है, समद्विभाजित का मतलब होता है समान 2 भागों में। क्लियर है ना, और ये भी क्या है, समद्विभाजित। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ सकते हैं बताओ। देखो 6 + 9 बटा में कितना 2 और 1 + 4 बटा में 2। क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है ना, मतलब ये तो x और y के आ गए। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो देखो 6 और 9 15/2 और 5/2, ये किसके आ गए, x और y के आ गए, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं हमको पता है। अगर इस बिंदु के, ये तो है किसका, AC विकर्ण में, किसमें है, विकर्ण में। आगे क्या है, BD विकर्ण में, देखो BD विकर्ण में 8 + P/2 और 2 + 3/2। क्लियर है ना ये बात यहाँ तक भाई। ये जो है, ये बिंदु जो है ये वाला x कि P का मान ज्ञात करना, तो ये वाला ले लो दोनों। क्लियर है ना, यही सोल्व कर लो। तो देखो तो 15/2 और 8 + P/2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा बटा में, तो P का मान निकाला, 15 में से 8 घट जाएंगे, P का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है, क्योंकि विकर्ण क्या है, समद्विभाजित करते हैं, तो दोनों विकर्ण समद्विभाजित करेंगे तो उसका हमने x वाला मान ले लिया, क्योंकि P का मान निकालना है। क्लियर है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।